दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई जॉब्स मौजूद है जो इतनी खतरनाक मानी जाती है कि वो किसी की जान भी ले सकती है। और दुनिया में हर सेकंड कोई ना कोई इंसान किसी ना किसी काम को करते हुए मर रहा है। मिस्ट्री अल्टीमेटम के इस वीडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, आपको ये बात जानकर बड़ी हैरत होगी कि हिंदुस्तान आज वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा नमक प्रोड्यूसर है। जी हाँ, वही नमक जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। हिंदुस्तान ये नमक प्रोड्यूस करके न सिर्फ अपने देश की ज़रूरत को पूरी करता है बल्कि पूरी दुनिया में नमक को एक्सपोर्ट भी करता है। और हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा सॉल्ट प्रोड्यूस होता है गुजरात के अहमदाबाद में। यहाँ पे वर्कर्स सोलर इवेपोरेशन मेथड के ज़रिए सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ये वर्कर एक सही मौसम का इंतज़ार करते हैं जिस मौसम में बरसात नहीं होती, और फिर ये मिट्टी का इस्तेमाल करके ऐसा पार्टीशन करते हैं जिससे बॉन्ड्स वजूद में आती है। और फिर शुरू होता है जान लेने वाला काम। यानी यहाँ पे बच्चा हो या बूढ़ा, उसे अपना पेट चलाने के लिए और सॉल्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये रोलर्स चलाए जाते हैं। और ये रोलर्स इसलिए चलाए जाते हैं जिसकी वजह से ज़मीन ठोस बन जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा ठोस ज़मीन रहेंगी उतना ज़्यादा अच्छा सॉल्ट प्रोड्यूस होगा। और इस एक पॉन्ड पे कम से कम 30 से 25 मरतबा रोलर चलाना पड़ता है। और गुजरात की चिलचिलाती हुई गर्मी में ये काम दिन भर करना होता है, जिसकी वजह से इन वर्कर्स की बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और साथ ही लगातार नमक के पानी में अपने पाँव को रखने की वजह से इनके पैरों में एसिड का असर भी हो जाता है। और इन लोगों को ब्राइन वाटर तलाश करने के लिए ज़मीन में काफ़ी बड़े बड़े गड्ढे भी करने पड़ते हैं। ब्राइन वाटर उस पानी को कहते हैं जिसमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है, और इस पानी को मशीन के ज़रिए से इन पॉन्ड्स में डाला जाता है। और गुजरात की चिलचिलाती हुई धूप की वजह से पानी इस जगह से इवेपोरेट हो जाता है और पीछे बचता है ये नमक। और गुजरात के लोग बहुत कम उम्र में ही इस काम में लग जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कम उम्र में ही वो अपनी आंखें गंवा बैठते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी की वजह से सूरज की शुआएं निकलकर सीधा इस नमक पे पड़ती है और वो उस सफ़ेद चादर से रिफ्लेक्ट होकर इन वर्कर्स की आंखों में जाती है, जिसकी वजह से उन लोगों को बहुत जल्दी अपनी आंखें गंवा देनी पड़ती है। और इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद भी ये फार्मर्स 30 पैसे पर किलो के हिसाब से ये नमक को बेचते हैं। अब हम आपको जिस इंडस्ट्री के बारे में बताने वाले हैं उसे सल्फ़र एक्सट्रैक्शन भी कहा जाता है। और इन लोगों को कई मीलों तक 15-20 किलो सल्फ़र पहाड़ों से ज़मीन पर लेके आना होता है। और इतनी मेहनत करने के बाद इन लोगों को $7 पर दिन का मिलता है। और सल्फ़र एक्सट्रैक्शन का काम इतना ज़्यादा ख़तरनाक है कि इस एक्सट्रैक्शन को करने वाले वर्कर 50 साल से ज़्यादा की ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं। सल्फ़र का इस्तेमाल कार, बैटरी, फर्टिलाइज़र और ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्रीज़ में यूज़ होता है। और सल्फ़र को शक्कर का कलर बदलने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यानी जब शक्कर को शुगर केन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है तो उसका कलर ब्राउन होता है, और वो सल्फ़र ही है जो इस ब्राउन कलर को वाइट में तब्दील करता है। ये सब तो भी ठीक है, सल्फ़र का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए किया जाता है। अगर सल्फ़र ना हो तो आज जो खेती बाड़ी होती है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगी, क्योंकि फसलों को अच्छी पैदावार करने के लिए सल्फ़र की सख्त ज़रूरत होती है। और जितना सल्फ़र हमारे लिए इम्पोर्टेंट आज हो चुका है उतना ही ज़्यादा मुश्किल इसको एक्सट्रैक्ट करना है। और इस सल्फ़र को इंडोनेशिया में मौजूद आइजीन क्रेटर से निकाला जाता है। आइजीन क्रेटर एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसमें से हर वक्त गर्म, ख़तरनाक और जहरीली गैसेस निकलती रहती है। और ये गैसेस जब उस वॉल्केनो से निकलती है तो कंडेंसेशन की वजह से ये गैस से लिक्विड की शक्ल इख्तियार कर लेती है। और पाइपिंग का इस्तेमाल करके इस लिक्विड को ज़मीन पर गिराया जाता है, और वहाँ से फिर ये वर्कर उसे उठाकर उन पहाड़ों की ऊंचाइयों से कई मीलों की दूरी पर सल्फ़र प्लांट तक पहुँचाते हैं। और वर्कर्स को इन गैसेस के दरमियान जाकर उस सल्फ़र को एक्सट्रैक्ट करना होता है। और एक वर्कर को दिन का $60 कमाने के लिए कम से कम 200 किलो सल्फ़र पहाड़ों से नीचे लाना होता है। अपनी फैमिली का पेट भरने के लिए इंडोनेशिया के ये वर्कर इतनी खतरनाक गैस को इनहेल करते हैं, और इसी वजह के कारण सल्फ़र को डेविल्स कोल्ड भी कहा जाता है। अब हम आपको जिस
वर्किंग डिपार्टमेंट के बारे में बताने वाले हैं, शायद आप उससे अच्छे तरीके से मुखातिब होंगे। ये है बुल राइडिंग। ये एक इतना ख़तरनाक प्रोफेशन है, इसे देखकर ही इंसान की रूह दहल जाती है। बुल राइडिंग में एक इंसान एक बहुत ही खूंखार बैल के ऊपर बैठा होता है और वो बैल पूरी तरीके से बेकाबू होता है, जो इंसान को अपनी पीठ से उतारने के लिए नहीं होती कोशिश करता है। और इस कोशिश के दौरान बहुत सारे बुल राइडर बैल से नीचे गिर जाते हैं और फिर ये बैल उन्हें अपने सर से या अपनी टांगों से कुचल के रख देता है, जिसकी वजह से अक्सरियत जो लोग इस पे राइड करते हैं या तो उनके पैरों में चोट आती है या उनके पेट या फसलियों में चोट आती है। और यही एक कारण है कि 1000 बुल राइडर्स में से 30 बुल राइडर्स की मौत जगह पे हो जाती है और 300 बुल राइडर ऐसे होते हैं जिन्हें बहुत भारी भरकम चोटें लग जाती है। और यही वजह है जिसके लिए बुल राइडिंग को दुनिया की सबसे खतरनाक जॉब्स में से एक माना जाता है। दोस्तों, ये थी कुछ सबसे खतरनाक जॉब्स जिसमें वर्कर्स को अपनी जान की बाजी लगा देनी पड़ती है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।